नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जर्मनी के म्यूनिख में राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट में राजस्थान और जर्मनी के बीच समानताओं पर चर्चा की है। उन्होंने निवेशकों को पर्यटन में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए बताया कि राजस्थान की जनसंख्या लगभग 8.2 करोड़ है, जो जर्मनी के समान है। उन्होंने राज्य की 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जिक्र करते हुए कहा कि ये संस्कृति और विरासत को दर्शाती है। साथ ही दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में एसडीएम वर्षा मीना ने शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सक कक्ष, वार्ड, दवा वितरण केंद्र और एक्सरे रूम का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों से सुविधाओं पर चर्चा भी की है। इस दौरान कुछ मरीजों ने रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की है। साथ ही एसडीएम ने सीएचसी स्टाफ को गंदगी न दिखने और जांच रिपोर्ट समय पर देने के निर्देश दिए हैं। जो वहाँ पे जांच होती है, किस प्रकार की जांचें की जा रही हैं, किस टाइम पे उनको रिपोर्ट दी जा रही है, वार्ड्स की क्या स्थिति है, मरीजों से भी बात की गई। तो साफ़ सफाई को लेकर और निर्देश दिए गए कि वार्ड्स के बाहर बिल्कुल भी गंदगी दिखाई नहीं दे। मरीजों को जैसे 1 बजे बाद रिपोर्ट दी जा रही है तो उसमें कतार देखने को मिली, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए इन्हें निर्देश दिए गए हैं ताकि सही तरीके से उन्हें टाइमली जो जाँच रिपोर्ट है वो मिल सके। मैम, रेजिडेंट डॉक्टरों को लेकर काफ़ी शिकायतें लोगों की है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? रेजिडेंट डॉक्टर्स के संबंध में अभी जस्ट निरीक्षण के एंड में शिकायत प्राप्त हुई है, तो उसके संबंध में और इनको आज पीएम उपस्थित नहीं है, तो उनसे चर्चा करके उसकी और जांच करवाई जाएगी। जो वहाँ पे जांच होती है, किस प्रकार की जांचें की जा। अखिल भारतीय विद्युत परिषद ने दीपावली पर्व को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बता दें कि परिषद के विद्युत सभा ने सर्वसम्मति से यह तय किया है कि दीपावली महापर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह निर्णय केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में आयोजित विद्युत धर्म सभा में वयोवृद्ध ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर रामपाल शास्त्री की अध्यक्षता में लिया गया। साथ ही परिषद ने स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त किसी अन्य दिन दीपावली मनाना शास्त्रानुसार मान्य नहीं होगा और सभी सनातन धर्मियों को 31 अक्टूबर को प्रदोष काल से मध्यरात्रि व्यापिनी कार्तिकी अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन करने की सलाह दी गई है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है, जबकि नवसृजित जिलों में यह लागू नहीं होगी। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। वहीं मतदान 13 नवंबर को होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जिलों में भी साथ में लगा। जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी बताया था कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव के संबंधित जो राजस्व ज़िले हैं उस सीमा के अंदर अंदर आचार संहिता लगेगी। हमारे जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 33 हैं। पुनर्गठन के बाद ज़िले बढ़ गए, तो पुनर्गठन के बाद जो रेवेन्यू विलेजेस हैं उनके सीमा में जहाँ पे उपचुनाव हो रहा है उस तक जो आदर्श संहिता है वो लागू है।
प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में साफ सफाई और आधारभूत रखरखाव में सुधार के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी संस्थानों को मिशन मोड में 30 अक्टूबर तक स्वच्छता, अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी और मेंटेनेंस के निर्धारित मानकों के अनुरूप सुधार करना होगा। वहीं से लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की जानकारी दी। वहीं इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारी और कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 12 में ग्राम सरना डूंगर और बोयतावाला में कुल 4 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया है। वहीं उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। साथ ही ग्राम आखेड़ा चौड़ रामपुरा डाबरी में भी आम रास्ते पर अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि जेडीए ने नागरिकों से अवैध अतिक्रमणों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील की है। राज्य सरकार की ओर से त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने जयपुर में कार्रवाई की है। बता दें कि जौहरी बाजार स्थित नारायण घी वाले और श्याम सेल्स कॉरपोरेशन से घी के नमूने लिए गए। साथ ही गोपी दूध भंडार से मावा मिठाई का नमूना भी जांच के लिए लिया गया है। इस दौरान अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को शुद्ध खाद्य सामग्री और साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन की टीम ने जयपुर में 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना का प्रबंधन देखा। बता दें कि टीम ने विभिन्न चिकित्सा संस्थानों जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण किया और दवाओं की आपूर्ति सहित वितरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं सवाई मानसिंह अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउस में दवाओं के भंडारण की व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया। वहीं टीम जयपुरिया हॉस्पिटल और आमिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करेगी, जहां निःशुल्क दवा योजना पर चर्चा की जाएगी। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एसएमएस अस्पताल पहुंचे और दुष्कर्म पीड़ित बच्ची से मिलकर उसके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों से जानकारी हासिल की। वहीं उन्होंने पीड़िता को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा राज में दुष्कर्म और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी है। दुष्कर्म पीड़ित बच्ची भी मुख्यमंत्री की बेटी है। मुख्यमंत्री को बच्ची और उसके परिवार से मिलकर बच्ची के पूरे इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्ची के चोटें भी लगी है, रेप हुआ है, 4 लोग उठाकर ले गए खुले। ऐसे में मुख्यमंत्री, मंत्री और इनकी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आकर संभालेंगे। हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी होती है, चाहे वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो चाहे बीजेपी का हो। तो आपको फुर्सत ही नहीं है। आपके घर से 2-2.5 किलोमीटर पे या आपके यहाँ पे ये बच्ची है ना जो यहाँ पर बैठी हुई है, तो सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर मिलने को तैयार नहीं है।
तो वो मिले तो सही। वो जब कोई प्रतिनिधि आकर मिलने कोई तैयार नहीं है तो आप बताओ बच्चे का इलाज कहाँ से होगा? इलाज की जिम्मेदारी इनकी जिम्मेदारी है, इलाज की जिम्मेदारी तो ये लेंगे ना। सरकार इस ऐसे दुष्कर्म के मामलों को लेकर सत्ता में आई थी। बिल्कुल सरकार चिंतित नहीं है, ना तो सरकार को बच्चियों के रेप से मतलब है, ना बच्चियों की परेशानी से मतलब है। सरकार मनमानी पर आई हुई है और सरकार जिस तरह का पाप कर रही है, ये मान के चलना सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बच्चियों के इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए, अलग से इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्ची के चोटें भी लगी है, रेप हुआ है 4-4। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 12 में ग्राम सरना डूंगर और बोयतावाला में कुल 4 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया है। वहीं उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और साथ ही आखोड़ा चौड़ रामपुरा डावरी में भी आम रास्ते पर अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि जेडीए ने नागरिकों से अवैध अतिक्रमणों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जर्मनी प्रवास के दौरान जर्मन इंडियन बिजनेस फोरम के तत्वाधान में म्यूनिख में बसे एनआरआर नॉन रेजिडेंट राजस्थानी समुदाय से मुलाकात की और उन्हें राजस्थान के विकास में सहयोग के लिए आमंत्रित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने आगामी राइजिंग राजस्थान सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।